नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पे जो पार्षद चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पहुंचे और यहां पे इनको जो है वो आधिकारिक रूप से जो प्रत्याशी बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। इनको टिकट जो है वो इनके हाथों में थमा दी गई है। चलिएगा, कुछ पार्षद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। अंग्रेज बटला सर बोलिए। कहाँ से, कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 14 कीर्तिनगर। वार्ड नंबर 14 कीर्तिनगर। क्या लगता है भाई साहब इस बार वार्ड नंबर 14? एक तरफा जीत है जी। एक तरफा जीत है। कैसे कह सकते हो? क्या जनता का चुनाव है जी, जनता विकास को मोहर लगाती है। अच्छा। और मैं पूर्व पार्षद होते हुए इस वार्ड में इतना विकास कराया है, वार्ड का सेवक हूँ। ठीक है, जनता मतलब कि पहले से भी आप पार्षद हो और दोबारा फिर से चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, सुख दुख का साथी हो जी वार्ड का। जनता लड़ रही है मेरा चुनाव तो। अच्छा, जनता लड़ हाँ रही जी। है। तो क्या किस चीज का बेनिफिट मिलेगा? आप पहले पार्षद रह के आपने काम करवाए उसका, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका? बेनिफिट तो मैंने काम विकास बहुत करवाया वार्ड में। बेनिफिट तो जनता ने विकास पर मोहर लगानी है। अच्छा, ठीक है जी। फिर मैं गठबंधन से लड़ा हूँ जी, और बीजेपी जो पार्टी है विकास करवाने में अहमियत रखती है, और बीजेपी ही विकास करवा सकती है। ठीक। HLP बीजेपी गठबंधन है, सिरसा में खूब विकास होगा। ठीक है। आप कहाँ से हैं वैसे? कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 11 कंगनपुर रोड। वार्ड नंबर 11 कंगनपुर रोड। आपको क्या लगता है, पहले आपके यहाँ पार्षद कौन थे? हमारे का पहले जो एरिया था वो उसमें आधा ग्रामीण था, आधा शहर का था। अब वो सड़क से अलग वाला एक अलग वार्ड हो गया, वार्ड नंबर 11 बन गया। ठीक है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष हैं जो गोपाल कांडा जी, और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का और मोहनलाल बडोली जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने गोपाल कांडा जी की डिमांड के ऊपर मुझे टिकट दी, और गोपाल कांडा जी ने जो विश्वास जताया है, पूरी उम्मीद और खरा उतरेंगे। और देखो, लोगों ने मन बनाया हुआ है। ये नगर पार्षद का जो चुनाव होता है ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं होता, ये एक भाईचारे का चुनाव है और कोई राजनीति वाली बात नहीं है। और भाईचारे से चुनाव लड़ेंगे, और जैसे हमारी सरकार ने धारा 370 तोड़ने का काम किया था, उसी रिकॉर्ड मतान से हम चुनाव जीतेंगे और सिरसा के अंदर एक कमल खिलेगा, और ऊपर भी सरकार बीजेपी और नीचे भी सरकार बीजेपी की। और वार्ड में जो हमारा कंगनपुर रोड का एरिया वार्ड नंबर 11, आप वहाँ पर जाके देखो खुद। जब गोपाल कांडा जी सिरसा के विधायक थे, उन्होंने पूरी पावर और पूरी ताकत हमें दी हुई थी, चाहे पब्लिक हेल्थ का काम था, चाहे नगर परिषद का काम था। 1-1 करोड़ से ऊपर की गलियों का निर्माण करवाया, ट्यूबवेल लगवाया, सीवर लाइनों का काम था, बहुत काम किया है। आप वार्ड में जाके चाहे पूछें, और लोगों को पता है इस बात का। ठीक। भाई साहब आप कहाँ से, कौन से वार्ड? मैं वार्ड नंबर 3 से राकेश जोशी। वार्ड नंबर 3 से। ठीक है जोशी साहब, कौन सा इलाका है आपका वार्ड का? मेरा न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बरनाला रोड, हुड्डा, शक्ति नगर, प्रेम नगर का कुछ हिस्सा, उसके अंदर अग्रवाल कॉलोनी, बाटा कॉलोनी, यूनिवर्सिटी है उसके अंदर, JCD, ये सभी एरिया मेरे वार्ड नंबर 3 में आता है। इससे पहले भी आप पार्षद हैं या पहली बार चुनाव लड़? नहीं, मैं इससे पहले पिछली बार चुनाव लड़ा था, कुछ ही वोटों के अंतर से मैं रह गया था। मैं पहले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, और इस बार मुझे कमल के निशान पे चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो क्या लगता है, कमल खिला पाओगे आप? बिल्कुल श्योर खिला पाएंगे। क्या रीजन क्या है कमल खिलाने? कमल खिलाने का रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य बहुत किए हैं। विकास के नाम पे ही वोट मांगती है भारतीय जनता पार्टी। पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, और अब नायब सिंह जी सैनी CM साहब हैं, और जो यहाँ सिरसा की लोकल बॉडी की टीम है वो भी बहुत ही बढ़िया कार्य करती है और लोगों के सुख दुख के अंदर पहुँचती है। तो विकास के कार्यों पे ही हम वोट मांगेंगे। एक समय था जब भाजपा के जीतने के आसार नहीं थे, लोग टिकट भी नहीं मांगा करते थे, लेकिन अब एकदम से अचानक से इतनी बाढ़ आ गई है, क्या लगता है? इसमें यह है कि पहले कहते थे बीजेपी की टिकट नहीं चाहिए थी, परंतु अब क्या है, लोगों को कुछ समय बाद जो विकास कार्य दिखे, उन्होंने जो विकास किए, तो अब उन्हें जनता को ये लगता है कि हमें देश का विकास चाहिए तो अभी बीजेपी को जिताना है, और वार्ड का विकास चाहिए तो अभी बीजेपी को जिताना है, और हमारे बच्चों को आगे सक्सेस करना है पढ़ाई के अंदर या किसी भी कार्य के अंदर, तो हमें बीजेपी को ही जिताना चाहिए। इसी सोच को लेकर के वोट बीजेपी को कर रहे हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू। भाई साहब आप कौन से वार्ड से? मेरा नाम रामेश्वर दास भोवी, वार्ड नंबर 6। आपका कौन सा इलाका है वार्ड? मेरा सुभाष बस्ती शास्त्री कॉलोनी, और सुभाष धक्का बस्ती, रेलवे कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, और CSCR फार्म। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कितना विकास आपके वार्ड के अंदर फिलहाल जो है वो हुआ है? विकास की बात की जाए तो ना बराबर मेरे वार्ड में विकास का कार्य किया गया है, क्योंकि जो
जिनकी तृप्ति मतलब कि कार्य से भरती नहीं है, अपने वार्ड का ना अपनी कॉलोनी का कार्य करना, अपनी जेबें भरने का कार्य करते हैं। ऐसे हमारे वार्ड पार्षद रह चुके हैं जो भी जितने भी पिछली बार आए हैं। मैं अब फिलहाल बजरंग दल जिला सह संयोजक के पद पे था, मुझे संघ से आदेश मिला है भाई गोपाल कांडे जी का लोकल बॉडी हमारी बीजेपी की, जो हमारे प्रधान जी शीशपाल जी कंबोज जी, अमन चोपड़ा जी, जगदीश चोपड़ा जी, बाबू जी, सबका आशीर्वाद से मैं उतरा हूँ मैदान में विकास कार्यों को करने के लिए। ठीक है, तो क्या सोच लेकर के आप चुनावी मैदान में आए हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है आपके? मेरा मुख्य उद्देश्य मेरे वार्ड को नशा मुक्त और वहाँ की जो इस टाइम नीतियों में घपला किया गया वो घपला उजागर करने के लिए मैं राजनीति में उतरा हूँ। ठीक है भाई साहब, कौन से वार्ड से आप अपना परिचय दीजिएगा एक बार? पहले तो मैं के हरियाणा न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका दिया। आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। मेरा नाम अजय गोयल शेरपुरा है और वार्ड नंबर 18 से मैं प्रत्याशी हूं। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को खिलाने के लिए हर संभव प्रयास और अर्श से फर्श तक का सफ़र तय करने वाली भाजपा का मैं 18 से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। 18 में कौन सा एरिया आता है? 18 में अनाज मंडी और ए ब्लॉक, मुल्तानी कॉलोनी, आरएसडी कॉलोनी और द्वारिकापुरी वाला एरिया आता है। ठीक है, तो आपके वार्ड की अगर फिलहाल स्थिति देखें तो कैसी है? नहीं, स्थिति वाकई में बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ समस्याएं हैं। एक समस्या क्या होती है, चैलेंज है। ये चैलेंज समय समय पे आते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि ये हमने आज कवर कर दिए तो कल नहीं होंगे, कल फिर से चैलेंज बन के आएंगे। हर जो पार्षद होता है उसका एक मकसद होना चाहिए कि अपने वार्ड जो उसने जिम्मेदारी ली है उसे बखूबी निभाएं। और अगर पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, हमारे जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज जी, हमारे आदरणीय बाबू जी गणेशी लाल जी, जगदीश चोपड़ा जी और हमारे बीजेपी के कर्मठ नेता जितने भी हैं, और अब तो साथ में जो हलोपा का साथ है हमारे साथ में, तो अब तो कमल खिलना तो है ही है। और साथ में विकास की आप देखेंगे भविष्य के अंदर एक झड़ी लग जाएगी जो अनप्रेसिडेंटेड होगी, अनबिलीवेबल होगी। मेरा ये पूरा विश्वास है और मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे वार्ड का विकास मैं जितना संभव होगा उससे कहीं ज़्यादा करके दिखाऊंगा, क्योंकि पार्टी का जो विश्वास है वो विश्वास हर कदम पे सक्सेस करके दिखाऊंगा। सुमित कुमार अरोड़ा, वार्ड नंबर 16। वार्ड नंबर 16 कौन सा एरिया आता है? वार्ड नंबर 16 ये अग्रसन कॉलोनी मोस्टली लगभग सारी आ जाती है, ये एमसी कॉलोनी, कुछ पार्ट खन्ना कॉलोनी का, और ये सूर्य होटल वाली गली, पीर वाली गली। ये तो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता है? भाजपा ने टिकट दी है आजकल। और पहली बात है, देश में नरेंद्र मोदी जी और अपने हरियाणा में सैनी जी, तो इनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ेगा, हरियाणा आगे बढ़ेगा, सिरसा आगे बढ़ेगा, तरक्की की राह पर जाएगा। तो आपके इलाके में, आपके वार्ड में समस्याएं फिलहाल क्या क्या आपने नोटिस की हैं? सर समस्याएं तो लगभग ख़त्म होती नहीं, ख़त्म तो समस्या की होती नहीं। समस्या तो किसी वार्ड में कोई भी कहीं चल जाओ, कोई कुछ ना कुछ समस्या रहती है, पर अपनी प्राथमिकता ये रहेगी कि उन समस्याओं को धीरे धीरे जड़ से ख़त्म करना। मेन तो पहले पानी की थी, ड्रेनेज की थी, वो मोस्टली काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। मेरी गली में ही काफ़ी प्रॉब्लम थी, वो मोस्टली ख़त्म हो चुकी है। तो अभी भी कहीं कुछ एरिया में है, कुछ पिछले एरिया में, कुछ मेन तो एमसी कॉलोनी में एरिया में, कुछ अग्रसन कॉलोनी के पिछले एरिया में है, काफ़ी कुछ है, पर उसको सुधार करने वाला है, उसके लिए काफ़ी है। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं अगर जनता आपको मौका देती है? प्राथमिकता तो सर आजकल तो यही है कि ये सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। पानी मेन आजकल लोगों का यही है, सफाई, पानी, बिजली, ये चीज़ पूरी चाहिए, सड़कें सही साफ सुथरी चाहिए और कहीं भ्रष्टाचार ना हो, इस चीज़ का मेन ध्यान रखेंगे। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे एक पार्षद और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? शुभ अपना? नमस्कार, सनप्रीत सोडी, वार्ड नंबर 4। इसमें कौन सा एरिया आता है? वार्ड नंबर 4 जीटीएम महावीर कॉलोनी, 19 सेक्टर प्लाटों की ढाणी, अमर सिंह की ढाणी, 20 सेक्टर पार्ट 2, 20 सेक्टर पार्ट 3, डीसी कॉलोनी। ठीक है, तो आपके एरिया के अंदर अगर बात करें तो क्या क्या समस्याएं फिलहाल देखने में आ रही हैं? समस्याएं कुछ सीवर की आ रही हैं, बाकी कुछ गलियां पेंडिंग हैं जो बनाने वाली हैं, बाकी कुछ ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। वो जो भी समस्याएं मैं वार्ड में पहले भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ पे कार्य कर रहा हूँ और लगातार जितने भी कार्य किए हैं सभी की समस्याओं को सॉल्व करवाया है। ठीक।
मैम कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं आप? अभी 7 नंबर वार्ड से। 7 नंबर जी। तो एरिया कौन सा आता है मैम 7 नंबर वार्ड में? इसमें आप भूमनशाह चौक से स्टार्ट हो जाओ, राम कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, नहर कॉलोनी और बांसल कॉलोनी, कोर्ट कॉलोनी और जेल ग्राउंड मोहल्ला। ठीक है जी। तो भाजपा के चुनाव पे निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है भाजपा के? देखिए, कमल का फूल तो वैसे सबको अच्छा लगता है, माँ लक्ष्मी का निवास होता है, उसमें किसको अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे तो रोम रोम में कमल बसा हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार जो है सिरसा की जो जनता है, जो पीछे गलती करी थी ना विधानसभा इलेक्शन में, वो अब नहीं दोहराएगी। और आपने जो देखा कि दिल्ली में इतने अच्छे परिणाम आए हैं कि पूर्ण बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत हुई है, इसी तरह से निश्चित तौर पे 32 के 32 वार्डों के नगर पार्षद और हमारे जो अध्यक्ष हैं वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। ठीक है, तो समस्याओं की बात करें मैम, तो क्या क्या अभी तक ऐसे काम हैं जो करवाने बाकी हैं, नहीं करवाए जा सके? देखिए, वैसे तो कोई कोर कसर हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती। आपको भली भांति इस बात से परिचित है कि 90 की 90 विधानसभाओं में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष भाव से, चाहे वहाँ पे हमारे विधायक हैं चाहे नहीं हैं, एक ही समान रूप से उन्होंने सारी जगह विकास के कार्य करवाए हैं और हर जगह विकास हो भी रहा है। लेकिन अगर कोई कोर कसर है तो अब आने वाले समय में वो पूरी कर दी जाएगी। जी नमस्कार, मेरा नाम मनीष, वार्ड नंबर 13 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी, बीजेपी की तरफ से। कैसा लग रहा है भाजपा के चुनाव निशान पे चुनाव लड़के? जी, सबसे पहले तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सभी प्रमुख को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें मौका दिया, जो दलित समाज से हमें मौका दिया उन्होंने उठाया और मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो करने के लिए हैं जी। हमारा जो सिंगी काट मोहल्ला बस्ती है जी, वो बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है और कार्य के क्षेत्र में पीछे है, जिसके लिए उन्होंने हमें मौका दिया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। चलिएगा, कुछ और पार्षद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रही हूँ। कौन सा एरिया आता है वार्ड नंबर 1? हमारा चतरगढ़ पट्टी और थोड़ा प्रेमनगर वार्ड नंबर 1 में आता है। ठीक है जी। तो ये देखिएगा, युवा महिला हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। क्या लगता है, युवाओं को कमान संभलवाएगी जनता इस बार? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर। बहुत ही परेशान है वार्ड नंबर 1 की जनता, बहुत सारी समस्याएं हैं, युवाओं में बढ़ता हुआ नशा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं और हम युवा साथी मेरे साथ मिलकर हम बहुत अच्छा करेंगे और जीत कर ही अब वापस लौटेंगे। युवाओं के नशे की बात आपने रखी है अभी, तो क्या आपका प्लान रहेगा, किस प्रकार से अगर जनता आपको मौका देती है तो नशे से कैसे आप अपने युवाओं को दूर करेंगे? हम जितने भी छोटे मोटे ये शराब के ठेके हैं, ये सब इन चीज़ों को हम बंद करवाएंगे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। इन फ्यूचर वी विल इम्प्लीकेट दैट। जी जी जी, थैंक यू सो मच।